हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में। मतलब घुटनों में जो सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो नी पेन जो होता है, ट्रीटमेंट उसकी बात करेंगे कि घुटनों में दर्द होता है उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर के द्वारा घुटना ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाएँ दी जाती है। यहाँ पर हम घुटने दर्द के पूरे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे दोस्तों कि डॉक्टर जब दवा लिखता है, दवा की पर्ची लिखता है घुटनों के दर्द के लिए, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखता है। होता है घुटनों का दर्द जो होता है वो मांसपेशियों के हल्के खिंचाव के कारण होता है, या फिर दोस्तों थोड़ा प्रेशर पड़ जाने के कारण, या फिर दोस्तों चोट लगने के कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार यह दर्द हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण हो सकता है, या फिर दोस्तों बढ़ती उम्र के कारण भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब घुटने का दर्द होता है तो व्यक्ति को इसको सहन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि घुटने का दर्द जो होता है दोस्तों आपको खड़े रहने से लेकर चलने फिरने तक के बहुत ज़्यादा दर्द देता है। वैसे तो दोस्तों घुटना ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे और बहुत सारे व्यायाम बताए जाते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कई बार ये व्यायाम और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो काम नहीं करते हैं, इनसे असर नहीं होता है। और कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है दोस्तों जिसमें व्यायाम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए दवा देकर उसको ठीक किया जाता है। तो दोस्तों कौन कौन सी दवाइयाँ घुटने के दर्द में दी जाती है उसको हम इस वीडियो में जान लेते हैं। घुटने के दर्द में जो दवाइयाँ दी जाती है दोस्तों, दर्द के कारण को जानकर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों किसी व्यक्ति को खिंचाव हुआ है, मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है, तनाव हुआ है, या फिर मांसपेशियों में तनाव आ गया है, मरोड़ आ गया है, जिस कारण से घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो मुख्य रूप से होती है क्लोरजॉक्सासिन, थायोकोल्चिकोसाइड। तो इन दोनों में से कोई एक दवा दी जाती है। तो ये दवाइयाँ जो है दोस्तों अकेले सॉल्ट में अवेलेबल नहीं है, मतलब सिंगल सॉल्ट में अवेलेबल नहीं है, कुछ दवाइयों के साथ में इसको मिलाकर दिया जाता है, मतलब कुछ दवाइयों में यह मिली होती है। ठीक है दोस्तों। जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों, जिसमें डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और क्लोरजॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन है। आइब्रूफेन, पैरासीटामोल और क्लोरजॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है, और इटोरोकॉक्सिव प्लस थायोकोल्चिकोसाइड अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक टैबलेट घुटने के दर्द, जो खिंचाव है, तनाव है मांसपेशियों में घुटने के दर्द में, तो उस कंडीशन में ये दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द हो गया है, सूजन आ गया है, दर्द है, सूजन है, उस कंडीशन में कौन सी दवाई देते हैं। उस समय तो जो दवा दी जाती है वो होती है दोस्तों सेरिटोपेप्टाइड और ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन दवा होती है। यह दोनों दोस्तों सिंगल फॉर्म में अवेलेबल है और कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ठीक है दोस्तों। कॉम्बिनेशन फॉर्म की बात करें दोस्तों, डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल प्लस सेरिटोपेप्टाइड के साथ अवेलेबल होती है, या फिर दोस्तों आइब्यूपेरा के साथ सेरिटोपेप्टाइड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है वो अकेली फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में आती है। तो दोस्तों यह दवाइयाँ जो घुटने में दर्द और सूजन है उनको ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती है। अब कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको सामान्य दर्द हो रहा है घुटने में, सामान्य घुटनों का दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है। तो दोस्तों उसको सामान्य टैबलेट दी जाती है, जिसमें कि जीरोडॉल पी है, जिसमें एसाइक्लोफेनेक है और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों सूमो टैबलेट है, वो भी दे सकते हैं। तो ये टैबलेट देकर दोस्तों उनको उनके दर्द को ठीक कर दिया जाए। ज़्यादा दर्द होने पर ट्रेमाडोल टैबलेट और टेपेंटाडोल टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवाएं दी जाती है। जबकि दोस्तों जो हड्डी है, हड्डी जोड़ की बीमारी है और हड्डी कमज़ोर है, उस कारण से घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसमें कौन सी दवाएं दी जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों कैल्शियम तथा विटामिन D3 कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है, तथा ग्लूसामीन और डायएस्पिरिन वाली कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जो जुड़ी बीमारी होती है वो कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, सीरियस हो जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा मिथाइलप्रेडनिसोलोन, मतलब कि जो स्टेरॉयड होती है, वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों डॉक्टर के द्वारा घुटने की जो स्थिति है उसको देखकर, घुटने का जो दर्द है उसकी स्थिति को देखकर अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती है। ठीक है दोस्तों।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, इसमें डॉक्टर के द्वारा जो दवाएं दी जाती है उसका प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं कि पूरे पर्चे में जो दवाएं लिखी जाती है वो दवा कौन कौन सी होती है, स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होती है, पेन किलर टैबलेट लिखी जाती है, जो कि क्या है दोस्तों, दर्द निवारक टैबलेट होती है। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम और विटामिन D3 कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट पर्चे में लिखी जाती है, और पेन किलर जेल या फिर ऑइंटमेंट लिख देंगे जिससे कि दर्द में राहत मिले। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों मल्टीविटामिन टैबलेट लिखेंगे, जो कि सूजन जो आ रही है और जो मसल्स डैमेज हो गई है उसको रिपेयर करने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, मल्टीविटामिन टैबलेट। तो दोस्तों जो अदर दवाएं हैं वो भी डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है समय समय पर, मतलब घुटने की जो दर्द है उसकी कंडीशन को देखकर जो पेन किलर है हमने अभी जाना उसमें अलग अलग दवाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर उसमें क्या ऐड कर सकता है समय के अनुसार। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।